नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने मैं वीडियो जो लेकर के आया हूँ, ये अडानी ग्रुप जो चर्चा में है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे जो पिछले हफ्ते में जो रसाकसी हुई है, और राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, मैं उसी का थोड़ा बहुत विश्लेषण आपके सामने करूँगा। राजनीतिक विश्लेषण तो नहीं करूँगा, इसका मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे ये भाव नीचे गिरते हैं, उठते हैं, और इससे क्या वास्तव में नुकसान है निवेशकों को या नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। हिंडनबर्ग, जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकन एक वो रिसर्च कंपनी है जो जितने भी दुनिया की स्टॉक मार्केट है उनका एनालिसिस करती है, डाटा इंटरप्रेशन का काम करती है, और ये देखती है कि जो भी इस समय शेयर जो लिस्टेड है दुनिया भर में, जो है वो जो बड़े घराने हैं उद्योगों के, उनकी वैल्यू वो रियल में वो वैल्यू ओवर वैल्यूज हैं या अंडर वैल्यूड है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, वो ये भी देखती है कि आपके जो बैलेंस शीट है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अभी जो एक बैग जो चर्चा हुई उसकी रिपोर्ट में, उसका मेन यही था कि उसने ये आरोप लगाया कि बैलेंस शीट में फ्रॉड किया गया है और जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं दिखाई गई है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, प्रॉफिट भी दिखाया गया है, प्रोविजनिंग भी ठीक से नहीं हुई है, और इस तरह से वो अदानी के ऊपर एक तरह का देखा जाता है वो आरोप लगाया। लिहाजा उसका हुआ क्या कि पूरी दुनिया में के लोगों का जो निवेश था अदानी ग्रुप में, उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया। अब बात यहाँ पे अब ये आती है कि हिंडनबर्ग जो यूएस बेस्ड ये हिंडनबर्ग जो है, इसको आप पेपर में अक्सर आप पढ़ते होंगे कि ये शार्ट सेलर है। शार्ट सेलर का मतलब क्या होता है? ये आप दो वर्ड इसमें है। सेलर तो समझ रहे हैं, सेलर मतलब कि बेचने वाला। शार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे जाइए और कोई आइटम खरीदिए, तो अगर दुकानदार बोलता है कि 60 भैया ये मेरे पास है नहीं, यानी कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं? शार्ट बोलते हैं, कि किसी शॉर्टेज है जो है। तो शेयर मार्केट में शार्ट का मतलब, शार्ट सेलर का मतलब होता है कि जो स्क्रिप्ट या जो सिक्योरिटी आपके पास नहीं है उसको भी आप सेल कर रहे हैं। मतलब कि अगर अदानी ग्रुप का मेरे पास शेयर नहीं है तो भी मैं अदानी का शेयर अगर बेचता हूं तो मुझे ये कहा जाएगा कि अदानी ग्रुप के शेयर का हम शॉर्ट सेलर हैं। तो हिंडनबर्ग जो है ये फेमस है, ये शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। शॉर्ट सेलिंग जो है वो हर मार्केट में नहीं होता है। मोस्टली ये जो होता है, देखिए मार्केट जो है वो 4 तरह के होते हैं, मैं आपको समझा दूं। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है इक्विटी मार्केट, और जो तीसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। ये जो डेरिवेटिव मार्केट है इसी में मोस्टली जो शॉर्ट सेलिंग का काम होता है। और चौथा जो मार्केट होता है वो कमोडिटी मार्केट होता है। बहुत लोग होंगे जो शेयर बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट करके और ट्रेडिंग का काम करते होंगे, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें मालूम होगा। अब ये जो आपका मनी मार्केट है, ये बेसिकली ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर, ये सब चीज़ों का ये इसमें जो है वो खरीद फरोख्त होती है। और इनकी जो ड्यूरेशन होता है वो 91 डेज के, इसमें ट्रेजरी बिल भी आती है, तो 91 दिनों के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग इसको हम लिक्विड मार्केट भी करते हैं, कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि ग्रोथ जो है बहुत नहीं होती है लेकिन नुकसान नहीं होता है, तो बहुत ही सेफ होता है। और चूंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोग रिटायरमेंट के बाद होते हैं या जिन लोगों को
पेपर आके पैसा लेना होता है, वो इस मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। इक्विटी मार्केट जनरली हम इसको आसान भाषा में हम शेयर मार्केट कहते हैं, जिसमें कि कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट, ये डेरिवेटिव जो मार्केट होता है इसी में हम शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं। जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और शॉर्ट सेलिंग का इसी में काम होता है। अब ये है कि हिंडनबर्ग, चूंकि हमारे मार्केट में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो बॉम्बे का या सेंसेक्स हो, दोनों जगह वो यहाँ पे वो मेंबर नहीं, काम नहीं करता है एक तरह से, जैसे कि भाई करते हैं। तो सवाल उठता है ये कि ये कैसे इसमें जो है वो मार्केट को इतना शॉर्ट सेलिंग कहाँ से किया होगा। तो निश्चित रूप से अडानी ग्रुप के कहीं न कहीं अमेरिकन मार्केट में डेरिवेटिव में ये स्टॉक होगा और वहाँ पे ये आदमी, इसने जो है वो शॉर्ट सेलिंग का काम किया होगा। अब आप सोचेंगे कि शॉर्ट सेलिंग से कैसे ये मार्केट का ऊपर नीचे भाव आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो मेरे पास कुछ शेयर होता नहीं है जो, और वो एक लाट में जो है, जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम टाटा स्टील का अगर हम ना लें, मान लीजिए टाटा स्टील है और टाटा स्टील की एक बंच ऑफ शेयर का एक लाट होगा जो है, मान लीजिए कि वो 1600 का लाट है, यानी कि 1600 शेयरों का एक लाट। ये मिनिमम जब भी कोई सेल करेगा तो 1600 शेयर सेल करेगा। 1600 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि एक लाट में 1600 होगा, 2 लाट में 3200 होगा, 3 लाट में 4800 होगा। इस तरह से जो बड़े सटोरिये होते हैं वो कई 100 कई हजार जो है वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। और इनका एक फ्यूचर डेट होता है जिस डेट पे हम इसको सेटलमेंट करते हैं। तो ये सेलर के ऊपर है, अगर उसको लगता है कि आज ही हम एक ही दिन में, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 लाट अगर हम टाटा स्टील का डेरिवेटिव में स्टॉक में अगर हम सेल करते हैं और शाम को अगर हमको ये अंदाज़ा हो जाए कि इसका भाव गिर के 1600 का है और शाम को हमको 1580 रुपया पाया जाएगा, तो पर लाट, अरे सॉरी, ये 1600 का लाट है और मान लीजिए कि अगर टाटा स्टील जो है यहाँ पे 110 का भाव है और शाम को जो 100 का भाव हो गया, तो एक लाट पे 10 रुपया, यानी कि अगर वो 5 लाट में काम कर रहा है तो करीब 80,000 रुपया उसका प्रॉफिट हो जाएगा जो है, और नीचे के भाव पर वो खरीद लेगा। यानी कि शॉर्ट सेलिंग में क्या करता है, ऊपर के भाव पे हम उस इक्विटी को, उसको हम स्टॉक को बेचेंगे और नीचे के भाव पर हम खरीद लेंगे। इसी को हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और शेयर मार्केट में जनरली, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट में भी शॉर्ट करते हैं लोग, लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर है। अंतर ये है कि इक्विटी मार्केट में हम आज अगर मान लीजिए सवेरे मार्केट हमारा 9:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे अगर हम कोई शेयर बेचते हैं, जो इक्विटी में भी मान लीजिए कि हमने 100 शेयर बेचा, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि अडानी का कोई शेयर है, यहाँ 100 शेयर बेचे और उसका भाव है मान लीजिए कि 1900 रुपया, ठीक है। और ये शॉर्ट सेलिंग तभी किया जाता है जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि यहाँ से ये शेयर अब गिरने वाला है, नीचे की वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर ये शेयर आपने बेच दिया और वैल्यू अगर बढ़ गई, अगर इंफॉर्मेशन आपको सही नहीं है, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग करने वाले को ये पता होना चाहिए कि ये शेयर अब यहाँ से गिरेगा, तभी वो शॉर्ट सेलिंग करेगा, वरना अगर करता है तो फिर वो नुकसान में जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 100 शेयर 1900 के भाव पर यहाँ पे बेचा और शाम को जिससे मान लीजिए कि 1900 का 1800 अगर भाव हो गया, तो ये जो डिफरेंस है एक शेयर पर 100 रुपया, तो 100 में काम किया तो 100 गुणे 100 10,000 का उसकी प्रॉफिट हो जाएगी। अब ये जितना बड़ा लाट होगा, जितनी संख्या हो जाएगा, उतनी ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलर ऐसे करके डेरिवेटिव मार्केट में, अच्छा डेरिवेटिव मार्केट में एक बात ये भी है, इसका जो सेटलमेंट होता है वो इंडियन मार्केट में वो महीने के आखिरी जो थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे को सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का मतलब कि
अगर आप सौदा बेचे हुए हैं तो लास्ट थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के पहले तक आप सौदे को जो है वो खरीदेंगे। जो है खरीदते नहीं है तो फिर वो अगले महीने हम रोल ओवर करते हैं। इस तरह से शॉर्ट सेल करके और ये इस मार्केट में पैसा कमाया जाता है।